एक सवाल है, वो भी एक अजीज़ ने पूछा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ज़ाकरीन और ख़तीब जो हैं, अक्सर इनमें से जो हैं वो खुराफात पढ़ते हैं और लोगों को गलत अकीदे पे उन्होंने लगा दिया है, और इसी तरीके से कसरत से अमवाल लेने, लोगों की जेबें खाली करनी और मसाइब को तिजारत बना लिया, और इसी तरीके से फिर झूठ पढ़ना, पूरा पूरा मौजू अपने पास से बनाना। आया इराक़ और ईरान में और लबनान में और दूसरे जहाँ पे शिया ममालिक हैं, वहाँ पे भी यही कंडीशन है, या ये कंडीशन सिर्फ पाकिस्तान में है? तो इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि देखें, मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं, ठीक है। असले जो ज़ाकरी है, मसाइब ख़ानी जो है, मसाइब पढ़ने का सिलसिला, वो ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने से था, ला शक, इसमें तो कुछ शक नहीं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई, और इसी तरीके से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन आप उनकी ज़िंदगी अगर पढ़ें तो आप देखें, ख़ुद कुमैत असदी, देबल खुज़ाई, ये ख़ुद बहुत इल्मी लोग थे। ख़ुद जो कुमैत असदी थे, इनके बारे में तो कई इनकी चीज़ें सिफ़ात मशहूर हैं, यानी ऐसी खसूसियात रखने वाले थे जो दूसरों के अंदर कम थी। अहले तक़वा, अहले वार, अहले मार्फत, अहले इल्म, ठीक है, फ़क़ी लेवल की शख्सियत थे। इसी तरह देबल खुज़ाई, ये उलमा थे, लेकिन मरसिया ख़ानी जिस तरह हमारे यहाँ होती है, उस तरह वो मसाइब पढ़ते थे और फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। और फिर इनके एक एक शेर के ऊपर जो है वो ज़ालिम हुकूमतों ने बाज़ औक़ात इनका सर रखा हुआ होता था, यानी जो भी इनको कत्ल करेगा उसके लिए इतना इनाम होगा। तो आप देखें कि यहाँ पे ऐसी शख्सियात जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई, और फिर ये सिलसिला पूरी तारीख़ में आगे बढ़ता रहा। लेकिन दुख की बात यह हुई कि आहिस्ता आहिस्ता बाज़ ममालिक के अंदर भी किताबों के अंदर झूठ बनाया गया, लिखा गया लोगों को रुलाने के लिए और उनकी जेबें बटोरने के लिए। ये कई जगह पे शुरू हुआ, हत्ता ईरान के अंदर भी आप देखें इनकलाब से पहले ये मसला रहा, ठीक है। और फिर शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े मुफक्किरीन ने उनके ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, और ख़ुद हमास हुसैनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जिसके ख़िलाफ़ आप देखें पाकिस्तान में भी अभी ये जो गाली हैं और इस किस्म के जो तबक़ात हैं ताजिर, वो शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ आज तक बोलते हैं। तो वो लाज़मी बात है, वो तो फिर जो उन्होंने लिखा वो शिद्दत से इनके अगेंस्ट लिखा, और जो हक था वो अदा किया शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह। तो वहाँ पे इनकलाब के बाद जो है वो कंडीशन बहुत चेंज हो गई। इसी तरीके से आप देखें इराक़ में भी है, क्योंकि वहाँ पे मरजइयत है, एक बड़ी तादाद उलमा की मौजूद है। और इराक़ में, ईरान में और लबनान में उलमा भी आपको ऐसे मिलेंगे, इनमें से अक्सरियत जो मुबारिज़ उलमा हैं। मुबारिज़ उलमा यानी जो बिदअतों के ख़िलाफ़ क़याम करते हैं, ठीक है, झूठ के ख़िलाफ़। और चलें, फिर भी आप देख बाज़ जगह पे आपको फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो आप कह सकते हैं कि ईरान के अंदर भी बाज़ काम ऐसे किए जाते हैं रसूमाती, और इराक़ के अंदर भी किए जाते हैं, लबनान के अंदर भी किए जाते हैं, ठीक है, वो कबूल करते हैं हम, ठीक है, कि हर जगह पे कुछ ना कुछ मुश्किलात हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ ज़ाकरी के ज़रिए से और ये बाज़ ख़तीबों ने जो ग़ुलूफ़ फैलाया, अक़ायद का जो तमस्खुर किया और खुराफाती अक़ायद लोगों तक पहुँचाए, जिसमें हत्ता तौहीद जैसे मौजू को ज़ेर सवाल लेके चले गए, और लोगों के अंदर वो तौहीद मुंतकिल कर दी पब्लिक के यहाँ पाकिस्तान में, कि जिसका दूर दूर तक कोई मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उसके अंदर तो शिर्क और ग़ुलूव और अजीब किस्म की बातें हैं कि जिनको बयान भी नहीं किया जा सकता। एक मौलाना ही हैं, तो वो कई दफ़ा ये चीज़ बयान करते थे अपनी तकारीर के अंदर भी। वो कहते हैं कि वो अकीदे जो मुशरिकीन मक्का भी नहीं रखते थे, हमारे पाकिस्तान के अंदर मिंबरों से बाज़ इन ख़तीबों ने वो अकीदे बयान किए हैं, यानी जो मुशरिकीन मक्का के भी नहीं थे। बल्कि वो तो एक और जुमला भी कहते थे, वो कहते थे शायद पूरी तारीख़ में भी ऐसे मुशरिक नहीं गुजरे होंगे जिस लेवल के मुशरिक ये हमारे ख़तीब हैं। और आप देखें ऐसा ही है, बहुत सारे ख़तीबों के क्लिप्स वाज़े हैं, जो कुछ वो पढ़ते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तो पाकिस्तानी शिया जो हैं बहुत सारे, उनका हाज़म है कि जो इन सारी चीज़ों को जब हज़म करते रहे हैं। वरना आप देखें कि यहाँ इसी मुल्क के अंदर रोज़ 4 मजालिस पढ़ने वाला एक शायर है, ठीक है, जो मुल्क के हर हिस्से में पढ़ता है, हर जगह पे जाके पढ़ता है। वो इराक़ में 1 साल गया, इराक़ में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पढ़ रहा था, और उसको एक बड़ी रकम दी गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो सुनने में आया, ठीक है, कि किसी ने पूछा कि ये क्या पढ़ रहा है, वहाँ पे हरम में कोई था, जिस तरह होती हैं मुख्तलिफ टीम्स होती हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या पढ़ता है। तो उन्होंने जब लिखवाया या किसी से पाकिस्तानी से पूछा, उस पाकिस्तानी आलिम ने तर्जमा करके दिया उसको कि ये पढ़ रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन उसको उठा के जेल में डाल दिया, और उसने छूटना भी नहीं था कि अगर वो सिफारिशें ना होती तो पाकिस्तान से भी सिफारिशें गई कि उसको छोड़ दो। आप अंदाज़ा लगाएं
कि सिर्फ एक दफ़ा तर्जुमा किया तो उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो ये जो सारे अकीदे हैं जो पाकिस्तान में ये बयान करते हैं, अगर इन अकीदों को ले जाएं वहाँ पे इराक़ में और ईरान में और लबनान में और उधर के उलमा को जाके दिखाएं कि भाई पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद उलमा की मौजूद है और उनके होते हुए ये अकायद मेंबरों से बयान हो रहे हैं, तो वो फिर कहेंगे, वो कहेंगे फिर इससे तो बेहतर है कि मर जाएं, ये ना होते तो बेहतर था। वो यही कहेंगे ना कि जहाँ पे ये कंडीशन हो कौम की कि इतने उलमा भी हों, मदरसे भी हों, और उसके बाद जो है वो पब्लिक की अकायद के हवाले से ये कंडीशन हो शिया कम्युनिटी की, तो दुख की बात तो है। अब यहाँ पे जो है वो आप देखें कि बहुत सारी बातें जो करने की हैं, लेकिन आप ख़ुद अगर तहकीक करें, ईरान के अंदर ठीक है कि वो मसाइब के अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी पड़ जाती हैं, बाज़ जगह पे ख़ताएँ होती हैं, लेकिन एक सिस्टम है उनके पास, गिरफ्त होती है। इराक़ के अंदर भी इसी तरीके से इस तरह झूठा मसाइब पढ़ना, मसलन आधा आधा घंटा मौजू अपने पास से बना के पढ़ना, वो तारीख़ को मसक किया गया है करबला के हवाले से। मसलन कई पढ़ रहे होते हैं फ़लाँ ने ख़त लिखा, वो तारीख़ में है ही नहीं। कई पढ़ रहे होते हैं कि इतने जो वो कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, अफसाना बना के 2 करोड़ तक, कहीं पता नहीं कितने लाख, कहीं पढ़ रहे होते हैं 10 लाख थे, इतने ऐसी ऐसी बातें जिनका तारीख़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ठीक है, आप देखें कि और हज़रत कासिम की शादी का पूरा वो कर देते हैं। फिर आप देखें पाकिस्तान में कहाँ कहाँ तक सिलसिला चला गया, बारातें निकल रही हैं, मटके सरों में मारे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई? ये इन खुराफात के पढ़ने के नतीजे में क्या हुआ कि जो आज़ादारी थी वो उसको असली नेहिश से हटाया गया, असली राह से हटाया गया। मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचने के लिए थी ये आज़ादारी, ये मातम, ये गिरिया, लेकिन उससे लोगों को असली मकसद से दूर कर दिया गया। तो खुलासा ये कि ईरान, इराक़ और वहाँ पे एक सिस्टम है और अवाम के अंदर भी बसीरत है, क्योंकि वहाँ पे तशय्युअ की एक तारीख़ है, वहाँ पे लोग बहुत सारे आगाह हैं हक़ाइक़ से, उनको पता है और वो गिरफ्त भी करते हैं। किसी भी पढ़ने वाले से आप अगर वो पढ़ के उतरे, उसे आप पूछें, 2 लोग अगर उससे पूछें, अगली दफ़ा वो वहाँ पे आएगा, नहीं आएगा तो फिर सही पढ़ेगा। लेकिन जहाँ पे कोई पूछने वाला ही ना हो, बल्कि दादें देने वाले हों, झूठ जितना पढ़े इतनी ज़्यादा दाद मिलती हो जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या झूठ रुकेगा? वहाँ पर झूठ बढ़ेगा। मसलन आप इससे अंदाज़ा लगाएं, यहाँ तक हमारे मेंबरों के ऊपर से पढ़ा गया कि इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो हैं वो, उनके बर्तन सोने के थे जिसमें वो खाना तनावल करवाते थे लोगों को। आप तारीख़ में पढ़ें कि सोने के बर्तन कौन इस्तेमाल करता था, जिसके सोने के बर्तनों के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सोने का बर्तन इस्तेमाल करे तो वो यानी वो खाना, वो लुक़मे जहन्नम के लुक़मे हैं। इस किस्म की शिद्दत से मुज़म्मत में रिवायात आई हैं। उसको जहन्नम में जलाया जाएगा उसी सोने के साथ। तो आप देखें अब ये किसकी सीरत थी? कौन सोने के जो है वो बर्तन बनवा के और उसमें खाना खाता था? तारीख़ में मौजूद है। दुश्मन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, दुश्मन इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ेकार था। हमारे मेंबरों से ये चीज़ें पड़ेगी, आगे से लोग जो वाह वाह कर रहे हैं। और इससे बढ़ के आप देखें खुदावंद मुताल के मुतालिक ऐसे खुदा, इस तरह खुदा की तौहीन की गई और आगे से नारे लगते रहे। कितने दुख की बात है। यानी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आखिरी लम्हों में भी हज़रत अली असगर को उठाए हुए हैं और खुदावंद मुताल की तरफ देख के फरमाते, आसमान की तरफ निगाह करके फरमाते हैं, खुदा तू देख रहा है तो मेरे लिए ये आसान है। इतने तौहीद महवर इमाम, अल्लाह की ज़ात के लिए सब कुछ करने के लिए। और ये क्या है? ये अल्लाह की ज़ात का मजाक उड़ा के, अल्लाह की सिफ़ात का मजाक उड़ा के सामने से नारे लगवाते हैं, अल्लाह और अहले बैत का मुकाबला करवाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी जहालत हमारे यहाँ बेची गई, पैसे लेकर, और लोगों ने पैसे देकर बटोरी। तो इस वाले से जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जब तक ये ज़ाकरी, ये जो तरीक़ेकार है ज़ाकरी का, वरना असल मसाइब पढ़ना, लोगों को रुलाना, उससे बड़ी तो फजीलत ही कोई नहीं है, उससे बड़ा तो मकाम ही कोई नहीं है। एक हकीकी ज़ाकिर जो सही हक़ाइक़ बयान करने वाला हो और मकसद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को बयान करने वाला और उनके मसाइब को पढ़ने वाला हो। लेकिन जहाँ पे जहालत ही जहालत हो, झूठ ही झूठ हो, और जहाँ पे खुराफाती करबला एक बना दी गई हो अपने पास से और लोगों को उसी के ऊपर लगा दिया गया हो, तो लाज़मी बात है उसका नतीजा फिर वही होगा जो आज कौम देख रही है। तो कहीं पर भी जहाँ पे भी थोड़ी सी भी तरबियत शुदा है तशय्यो, हत्ता आप, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इंडिया के हमारे पास दोस्त थे, वो हमें कई दफ़ा कहते थे कि भाई पाकिस्तान में इन ज़ाकिरीन को रोकने वाला कोई नहीं है, इन ख़तीबों को रोकने वाला कोई नहीं है। एक बड़ी तादाद में ये जो ज़ाकिरीन और ख़तीब झूठ पढ़ रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप देखें इंडिया में भी ये माहौल नहीं है, हालांकि वहाँ पे भी कुछ हैं इस किस्म के लोग,
लेकिन जो लुट पाकिस्तान में पड़ी है, और ये जो फिर मैं आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये जो फिर आजकल इलेक्शनों का मौजू बहुत ज़्यादा फिर डिस्कस हो रहा है, ये वोटों में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप इस मौजू को छोड़ें। ये जो उधर जाके फतवे लेते हैं आयतुल्लाह उल-उज़्मा आगा जवादी अमली से, आगा वहीद खुरासानी से, आगा जाफ़र सुबहानी से, या ख़ुद रहबर मुअज़्ज़म हाफ़िज़हुल्लाह को मैसेज भेजते हैं कि हमें आप फतवा दें। ये एक दफ़ा यही मौलवी हज़रात, ये मौलवी सारे उलमा जो हैं, ये जो अकीदे पाकिस्तान में बयान हो रहे हैं और ये उनका दिफा करने लगे होते हैं, क्योंकि इनको तो वोट चाहिए ना बहुत सारों को, ठीक है, और ये सबको कहते हैं हमारे भाई हैं। इनके ये अकीदे, इनकी ये वीडियोज़ लेके जाएं इन मराजे के पास और इनको जाके कहें कि ये हमारे मेंबर के ऊपर लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लोग हमारे मेंबर के ऊपर पढ़ रहे हैं और ये हमारी कौम के अभी अकीदे बन चुके हैं जो ये हम आपको सुना रहे हैं। तो फिर वो आपको बताएंगे कि आप इलेक्शन लड़ो, इलेक्शनों में जाओ, वोट डालने की बातें करो, या आपको कौन सी बातें पहले करनी चाहिए। वो कहेंगे, अब मैं वो लफ्ज़ वो भेजें ना सवाल, भाई ये हमारे यहाँ भेजें, ये जो इलेक्शनों की ज़्यादा बातें करते हैं ये भेजें कि हम इन गालियों की तायीद कर रहे हैं, हम इन गालियों की तायीद कर रहे हैं, ठीक है, उनके ये अकीदे हैं और हम इनको एक वोट समझते हैं अपना। भेजें ये इनको, फिर मराजे देखें इनको क्या जवाब देंगे। आयतुल्लाह उल-उज़्मा का जवादी अमली को भेजें, वो आयतुल्लाह उल-उज़्मा का जवादी अमली जो अपने दर्स में कई दफ़ा कहते हैं कि ये भी मत कहो कि खुदा के बाद में कोई है, ये भी मत कहो कि खुदा के बाद कोई है, खुदा से ना कोई पहले है ना कोई खुदा के बाद है। और फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तजल्लियाँ हैं, अल्लाह से पहले और बाद में कोई नहीं है। और वो आयतुल्लाह उल-उज़्मा का जवादी अमली कि जो झुक के बोसा देने के भी खिलाफ हैं, झुक के बोसा देने के भी खिलाफ हैं, वो आयतुल्लाह उल-उज़्मा जवादी, उनको ये भेजें ये अकीदे जो पाकिस्तान में पढ़े जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आयतुल्लाह उल-उज़्मा का जवादी अमली एक दफ़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे गए हुए थे, तो मुख्तलिफ अदियान के लोगों ने जो है वहाँ पे अपने अपने मज़हब की तर्जुमानी करनी थी। तो एक मज़हब वाले आए तो वो डांस करके तर्जुमानी करते थे, ठीक है। तो आयतुल्लाह उल-उज़्मा का जवादी अमली ने जब उनको देखा तो मरीज़ हो गए, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ डांस देखना, मरीज़ हो गए। उनको ये अकीदे भेजें, ये जो पाकिस्तान में पढ़े जा रहे हैं, जिन्होंने वोट के लिए फतवा उनसे लिया है ना, फतवे उनसे लेते हैं, उनके पास लेके जाएँ कि ये हमारे शिया कौम के अकीदे बयान हो रहे हैं आजकल, आप इसके बारे में फरमाएँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनको ये सारे पहुँचा दिए जाए ना, तो वो कहेंगे हर चीज़ को छोड़ो, पहले लोगों को अल्लाह वाला बनाओ, पहले शिया को तौहीद बताओ, जाके पहले शिया को नबूवत बताओ, इमामत बताओ, क़यामत का नज़रिया बताओ, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हकीकी मकाम और मर्तबा बताओ उनको, जाके पहले लोगों के अकीदे ठीक करो, फिर ये इलेक्शनों की और इन मौज़ूआत के ऊपर डिस्कस करना। तो आप देखें कितने हम दूर हो गए हक़ाइक़ से, किन मौज़ूआत में हम चले गए, किन मौज़ूआत में हम डिस्कशंस करने लगे हुए हैं, वो मौज़ूआत के जो बहुत फ़र्ई हैं, बहुत बात के हैं, और हम आज बुनियादी तरीन मसाइल में फंसे हुए हैं।